Hello everyone, today we are going to solve the MCQs of chapter number 5 from R.D. Sharma, that is trigonometric functions. But guys, before that मैं ये बोलना चाहूँगा कि जितने भी लोग आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब बिकॉज even one subscriber encourages me to make another video on YouTube. So please do that and let's see question number 1. Okay. So इस केस में हमें क्या करना चाहिए? मुझे मालूम है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है. ओके, तो यहाँ पर मैं सेक एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, जिससे क्या होगा, मेरे पास सेक एक्स प्लस टेन एक्स की वैल्यू आ जाएगी. और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स की वैल्यू आ जाएगी. सेक एक्स माइनस टेन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से मैं क्या निकाल लेता हूँ, सेक एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ. तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, मतलब एक्स माइनस 1/4x का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/16x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x. एक्स से एक्स कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4. तो यहाँ क्या आ गया, सेक एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 1/4x का स्क्वायर. ओके, अच्छा वेट, यहाँ प्लस आएगा ना, प्लस माइनस माइनस हाफ है ये, और यहाँ 1 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हाफ. ओके, नाउ मुझे क्या लग रहा है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, क्या मैं लिख सकता हूँ? हाँ, इससे हाफ आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो फिर मैं इसको x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, जिससे मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1/4x. ये है सेक x की वैल्यू, है ना. तो अब मेरे को मालूम है, अगेन यूजिंग दैट आइडेंटिटी, की सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1. तो इससे क्या होता है मेरे पास, सेक एक्स माइनस टेन एक्स इक्वल्स टू 1/sec x प्लस टेन एक्स इक्वल्स टू 1/, what is the value of sec x plus tan x? Sec x is x plus 1/4x and tan x is x minus 1/4x. तो मैं दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 1/4x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आएगा 1/2x, राइट. तो इसकी वैल्यू होती है 1/2x. ओके, अच्छा गाइस, अभी तक आपको शायद मेरे को आपको गलती ऑब्जर्व नहीं होगी आपसे कि मैंने यहाँ एक बहुत बड़ी गलती कर दी है. और वो क्या है कि मैंने सारे सॉल्यूशंस नहीं लिए हैं. फॉर एन एग्जांपल, अगर ये कंडीशन है कि अंडर रूट के अंदर किसी चीज़ का स्क्वायर है, तो उससे ज़रूरी थोड़ी ना है कि सिर्फ प्लस में वैल्यू है. तो ये वैल्यू प्लस माइनस में भी आ सकती है. एक्स प्लस 4x की वैल्यू प्लस माइनस में भी आ सकती है. ओके, तो ये वाला केस था प्लस वाला. अब हम केस लेंगे माइनस वाला, जिस केस में सेक एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स माइनस 1/4x, और टेन एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 1/4x. तो इस केस में क्या होगा, लेट्स सी. इस केस में सेक एक्स माइनस टेन एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1/sec x प्लस टेन एक्स. जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो x से माइनस एक्स कैंसिल, माइनस 1/4x माइनस 1/4x गिव्स अस व्हाट, माइनस 2/4x. ओके, विच इज माइनस 4x/2, विच इज इक्वल्स टू माइनस 2x. तो व्हाट वी गेट द आंसर और द वैल्यू ऑफ sec x माइनस टेन एक्स, 1/2x कॉमा माइनस 2x. दिस इज आवर आंसर. सो moving to another question. Question number 2 says, if sec x equals to x plus 1/4x, then the value of sec x plus 10x. सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर sec x माइनस 10x लिखा है, sec x प्लस 10x दे दिया है.
sec x की वैल्यू दे रखी है, tan x फाइंड कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आइडेंटिटी होती है, फाइंड कर लेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क दे दे रहा हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सेम फॉर्म है क्वेश्चन नंबर 1 जैसा। नाउ मूविंग अपॉन अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेज इफ x की वैल्यू इज लेस देन 3π/2, ओके, विच इज 270 डिग्री एंड ग्रेटर देन π/2। आई डोंट नो इसका क्या मतलब है, लेकिन बोल रहे हैं ये लोग अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू वॉट। तो गाइस मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें तो मैंने बताया था कि प्री रिक्विजिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और यहीं से दो स्टूडेंट्स डिफ्रेंशिएट होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप इजीली ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि हमें फॉर्म ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, और जिसका आंसर क्या आता है, एज वी नो 10π/4 माइनस एक्स का 10π/4 माइनस एक्स। तो लेट्स सी, मैं इसको दोबारा सॉल्व कर देता हूँ, जो लोग अभी नए आए हैं वीडियो में। तो 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ये कैसे आया, सिंपल है, साइन एक्स कैन बी रिटन एज 2 sin x/2 एंड cos x/2 एंड वन कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। तो वहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की आइडेंटिटी बन गई a माइनस b का होल स्क्वायर। एंड डूइंग सेम विद द डिनोमिनेटर, व्हाट वी गेट, साइन x/2 का होल स्क्वायर। अब नाउ यहाँ तो अंडर रूट था, इस केस में भी पावर हाफ है, तो यहाँ में क्या मिल जाएगा, cos x/2 माइनस साइन x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2 प्लस साइन x/2, राइट। नाउ इसकी वैल्यू क्या होगी, cos से डिवाइड कर देंगे तो 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा, है ना, जिसको हम लिख सकते हैं 10π/4 माइनस tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x/2, लेकिन यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हम 10π/4 भी लिख सकते हैं। नाउ दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan b विच इज इक्वल टू tan a प्लस b एंड tan a माइनस b विच इज 10π/4 माइनस x/2, राइट। ओके, तो हमें वैल्यू मिल चुकी है एंड दिस इज द आंसर। इसमें कुछ कर नहीं सकते क्योंकि कुछ कर नहीं सकते इसमें, है ना। नाउ मूविंग टूवर्ड्स अनदर क्वेश्चन, ओके, क्या बोल रहे हैं। अच्छा गाइस, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि ऑप्शंस में ये नहीं है, ऑल्दो ये आंसर करेक्ट है, लेकिन हमें ऑप्शंस में ये नहीं दे रखा है, हमें ऑप्शंस में दे रखा है sec x एंड tan x में। तो हम लेट्स सी कि हम इसको किसी और फॉर्म में भी ले सकते हैं कि नहीं, तो लेट्स सी। सो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स, ये वैल्यू है, तो मैं क्या करता हूँ 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये आपको अभी मालूम चल जाएगा, जिसको फॉर्म अच्छे से आते होंगे उससे पहले से ही मालूम होगा क्यों कर रहा हूँ। तो 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स विच इज अल्टीमेटली इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स। ना ये अंडर रूट है तो इसकी वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x विच इज अल्टीमेटली इक्वल्स टू sec x माइनस tan x। ये तो और भी ज़्यादा सिंपल है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 सेज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ cosec x एंड cot x। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जैसा फॉर्म है, 1 प्लस cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, देन अंडर रूट से वो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देन डिवाइड कर देंगे, बस सिंपल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं। इसमें बोला है कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2 है, ओके, एंड इफ y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस y
इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स है। तो इसमें y की वैल्यू बताओ क्या होगी। ओके लेट्स सी गाइस, मैं सही बताऊं, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या कि अगेन दोबारा कर देता हूँ आप लोगों के लिए मैं। 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। तो इससे हो जाएगा ये 1 को लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाय 2, राइट। एंड डूइंग सेम विद द डिनोमिनेटर के साथ भी वही करेंगे, बस यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, which is ultimately equals to cos x by 2 plus sin x by 2 divided by cos x by 2 minus sin x by 2, which is equals to cos x by 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ क्या आएगा, 1 प्लस टेन एक्स बाई 2, 1 को क्या ले सकते हैं 10 पाई बाई 4 प्लस 10 एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 पाई बाई 4 10 x by 2. This is the identity of 10 a plus 10b upon 1 minus 10 10b, which is equals to 10 a plus b 10 pi by 4 plus x by 2, right? Now ये तो बहुत सिंपल है। क्या कंपेयर करना है कि y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई दे रखा है, और यहाँ पर हमने क्या निकाला है, ये 10x by 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x बाई 2। सिंपल कंपेयर करना, और यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी 10x बाई 2। कुछ भी नहीं था फालतू क्वेश्चन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सेज इफ x की वैल्यू लेस देन पाई है एंड ग्रेटर देन पाई बाई 2 है, देन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स divided by 1 plus sin x plus under root of 1 plus sin x divided by 1 minus sin x equals to क्या होगा। तो गाइस ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एज यू ऑलरेडी नो दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन क्वेश्चन नंबर 3 that 1 minus sin x divided by 1 plus sin x can also be written as 10 pi by 4 minus x by 2, and 1 plus sin x divided by 1 minus sin x can also be written as 10 pi by 4 plus x by 2। देन इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लेट्स सी। अच्छा, ये हम फर्स्ट वाले मेथड से कर रहे हैं, सेकंड वाले मेथड से क्या करेंगे, ये क्वेश्चन हमें गिवन है। अब हम जानते हैं कि इसमें क्या करना है, 1 प्लस साइन एक्स है, इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1 माइनस साइन एक्स से। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स विच इज अल्टीमेटली इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। 1 माइनस साइन एक्स है तो 1 प्लस साइन एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू वॉट, विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स। सिंपल है। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, जब मैं एलसीएम लूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 sec x। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर समझ नहीं आया तो पहले की वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले की वीडियो देखिए प्लीज़। नो गाइस, यहाँ पर आंसर जो है वो 2 sec x आ रहा है। क्या ये आंसर सही है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि sec x की वैल्यू, ये तो सही आंसर, लेकिन इसमें कंडीशन दे रखी है कि x पाई बाई 2 से पाई के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, एंड sec x की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा। ओके, दैट्स व्हाई द कंडीशन इज गिवन। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आर डी शर्मा के चैप्टर नंबर 5 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की समरी देखिए ओनली। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स 7th क्वेश्चन which says if x equals to
आर साइन थीटा कॉस फाई, जैसे मैंने ये लिखा मेरे को साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी का फॉर्म दिख रहा है इसमें। y इक्वल्स टू आर साइन थीटा साइन फाई, ओके। इसमें कॉस का फॉर्म दिख रहा है क्योंकि कॉस में साइन साइन आता है, ठीक है। एंड z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, ओ इसमें कोई फॉर्म नहीं दिख रहा है मेरे को। अब हमसे पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट। किससे इंडिपेंडेंट है? क्या वो थीटा है या फाई है? किस एंगल से डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है बेसिकली? तो लेट्स सी इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं। तो गाइस इसमें कुछ खास तो दिख नहीं रहा है वैसे हमें, लेकिन लेट्स सी फिर भी हम करके देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस वाई स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, ओके, प्लस जेड स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव विच इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आर स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर आ रही है, तो इसका मतलब किससे इंडिपेंडेंट है? थीटा एंड फाई से। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? थीटा कॉमा फाई, ओके। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 8 MCQs. It says if 10x plus sec x equals to root 3 एंड x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई है, ओके, ये इंक्लूड करता है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। देन x की वैल्यू क्या होगी? ओके, तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के। sec x प्लस 10x की वैल्यू दे रखी है, तो ऑब्वियसली सी बात है मैं sec x माइनस 10x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे? यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ sec स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो क्या आएगी? sec x माइनस 10x इक्वल्स टू 1 अपॉन sec x प्लस 10x जो दे रखा है मेरे को √3। अब इन दोनों को मैं कर दूंगा, क्या करूँगा मैं बताओ? मैं इन दोनों को करूँगा ऐड। जब मैं ऐड करूँगा तो क्या होगा? 10x से 10x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2 sec x इक्वल्स टू √3 प्लस 1 अपॉन √3 विच इज इक्वल्स टू 4 अपॉन √3, राइट। नाउ 2 1 जा 2 2 जा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन √3। किसकी वैल्यू? sec x की, ओके। तो cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/2 विच इज इम्प्लाइज दैट कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी? π/6, राइट। π/6 ही तो होगी क्योंकि x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में और एक ही जगह आती है सिर्फ cos x की वैल्यू पॉजिटिव में, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 सेज इफ 10x इक्वल्स टू -1 अपॉन √5 and x lies in the fourth quadrant, then the value of cos x will be what? Okay. 10x equals to -1 upon √5 lies in the fourth quadrant and the value of cos x is what? तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग? सिंपल है, तो बहुत बेसिक आइडेंटिटी लग रही है मेरे को। इसमें तो हम सिंपल यूज करेंगे कि sec स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज 1 अपॉन 5 विच इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 5। तो sec x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √6 अपॉन 5 विच इम्प्लाइज दैट cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √5/6
and x lies in the fourth quadrant, so it must be positive. This is the answer. Okay, बिल्कुल सही है. Now moving towards question number 10. It says if alpha is less than x and is greater than 3 pi by 4, okay, then under root of 2 cot alpha plus 1 upon sin square alpha is equals to what? ओके तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, लेट्स सी. इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, लेट्स सी क्या होता है इस क्वेश्चन में. वी हैव अंडर रूट ऑफ इसको हमें किसी ऐसे फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा जो काफ़ी स्क्वायर के फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में. तो लेट्स सी क्या करते हैं हम लोग, है ना. तो 2 cos अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा. यहाँ स्क्वायर है तो उसको स्क्वायर बनाने के लिए स्क्वायर कर देते हैं या साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं. इससे क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी बन जाएगी यहाँ पर 1 प्लस साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फा. राइट, यहाँ क्या करेंगे, सिंपल है. तो कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर. मैं बार बार नहीं बताने जा रहा हूँ, एक बार मैंने काफ़ी बार बता दिया कि ऐसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग. विच इज अल्टीमेटली इक्वल्स टू वॉट, विच इज अल्टीमेटली इक्वल्स टू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जिसकी वैल्यू हो जाएगी कॉट अल्फा प्लस 1. दैट्स इट. दिस इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11 विच सेज साइन की पावर 6a प्लस कॉस की पावर 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू वॉट. ओके, तो इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में हो सकता है, लेट्स सी क्या हो सकता है. ओके, इसको तो मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर a का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर a का क्यूब प्लस एज इट इज लिख देते हैं इसको 3 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a. ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी. तो ए प्लस बी करूँगा तो यहाँ 1 आ जाएगा. एंड सेकेंड इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. तो 1 माइनस ए बी इज वॉट, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए. राइट, प्लस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए. इसको ओपन करूँगा तो माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए. ओके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ना. ओके, आई हैव डन इट समथिंग रॉन्ग आई गेस. अच्छा, ये यहाँ गलत हो गया. जब हम ए क्यू प्लस बी क्यूब लिखेंगे तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे तो साइन के बार 4 हो जाएगा. तो मैंने 1 लिख दिया ना, तो ये तो गलत हो गया ना हमारा, शायद गलत हो गया. तो यहाँ क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे तो ए प्लस बी विच इज इक्वल टू 1, ए स्क्वायर विच इज साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस 3
sin square a cos square a. Now this is a square plus b square, sin square का स्क्वायर प्लस cos square a का स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को मैं क्या ले सकता हूँ, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab. तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस 2ab करूँगा और माइनस ये है तो माइनस 3 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a प्लस 3 sin स्क्वायर a cos square a. This cancel, this is equals to 1. So 1 is the right answer. Okay, let's see question number 12. Question number 12 says cos x plus cot x. Cos x plus cot x equals to 11/2. अगर ऐसा है देन 10x की वैल्यू बताओ. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो कराने भी नहीं जा रहा हूँ. cos x प्लस cot x दे रखा है. नाउ cos स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 की आइडेंटिटी यूज करेंगे तो cos x माइनस cot x की वैल्यू मिल जाएगी. दोनों को ऐड कर देंगे तो cot x कैंसिल हो जाएगा. 2 cos x की वैल्यू मिल जाएगी जिससे sin x की वैल्यू मिल जाएगी. sin x की वैल्यू मिल गई और उसके बाद क्या करेंगे, cos x की वैल्यू निकाल लेंगे, tan x की वैल्यू sin x अपन cos x कर देंगे. ये क्वेश्चन तो मैं ऐसे कराने भी नहीं जा रहा हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 है. क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, और देखो कितना बेवकूफ बनाते हैं बच्चों. cos x माइनस cot x की वैल्यू 1/2 दे रखी है एंड पूछ रहे हैं कि cos x की वैल्यू बताओ. लो, इससे इजी क्वेश्चन तो मतलब आ ही नहीं सकते. इससे इजी क्वेश्चन क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम लोग. क्वेश्चन नंबर 14 सेज sec square x okay equals to 4xy upon x plus y का होल स्क्वायर is true if and only if. तो ये क्वेश्चन आपके सामने प्रिंट हो रहा होगा. ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है. तो अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं होता then let me know in the comment section. I will definitely give the solution of it in detail in the next video. Okay, so let's see question number 15. 15 says if x is an acute angle. Okay, इसका मतलब क्या है, less than pi/2 greater than 0. Okay, and 10x equals to 1/√7. Okay, then the value of cos x square x minus sec square x divided by cos x square x plus sec square x is what? Okay, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा. सो लेट्स सी क्या करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में. ओके, तो इसको सबसे पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि मुझे कॉस सेक में थोड़ा ज़्यादा समझ नहीं आता है. तो 1/sin स्क्वायर एक्स एंड 1/cos स्क्वायर एक्स में यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स. अगर किसी को डाउट है कैसे आया तो प्लीज़ आप लिख के सॉल्व करिए, यही आएगा. इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी. cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज व्हाट, cos 2x. ना cos 2x के हमने 4 फॉर्म ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्री रिक्वेस्ट वीडियो में. तो अगर आपने नहीं देखी तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच इट बिफोर दिस. तो cos 2x के 4 फॉर्म पढ़े हैं जिसमें से फोर्थ फॉर्म होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स. याद करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं प्रूव करके बता सकता हूँ क्या कि cos 2x के 4 फॉर्म होते हैं. cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स. तो ये फोर्थ फॉर्म. तो 1 माइनस 1/7 1 प्लस 1/7. तो यहाँ क्या आएगा 6 डिवाइडेड बाय 8 विच इज इक्वल्स टू 3/4. दिस इज द राइट आंसर.
Okay, moving towards question number 16. 16 says the value of sine square 5 degree plus sine square 10 degree plus sine square 15 degree up to plus sine square 85 degree plus sine square 90 degree is what? तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल है गाइस, अगर आप देखोगे ध्यान से। क्या इसमें साइन स्क्वायर 90 डिग्री जो लास्ट टाइम है, इसकी वैल्यू तो ऑब्वियसली 1 हो जाएगी। नो, इसमें एक आइडेंटिटी यूज होगी, क्या कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। जैसे साइन स्क्वायर 5 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ मैं? साइन स्क्वायर 5 डिग्री कैन आल्सो बी रिटन एज साइन स्क्वायर ऑफ 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री प्लस ये सारी टर्म्स जो बीच में हैं वो इधर, प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस 1, क्योंकि साइन 90 डिग्री वैल्यू 1 होती है। नाउ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस 1 प्लस ये वाली वैल्यू, 1 प्लस 1 इज 2 प्लस ये वाली वैल्यू। ओके, तो ऐसे करके हमें सेट बनाने हैं, देखना है कि कितनी वैल्यू लाई कर रही है 5 से लेके 85 के बीच में, और देन डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि वो पेयर अप होके 1 बना देंगे। तो 5 से 85 के बीच में कितनी वैल्यूज हैं? लेट्स सी, 1 2 3 4 5 6 5 1 17 वैल्यूज है ना। नाउ गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कि 5 से 85 के बीच में कितने पेयर हैं जिनसे 1 हो जाएगा इनकी तरह। लेट्स सी, 585 से 1080 से 1575 से 2070 से ऐसी करके सारे पेयर बन जाएंगे, लेकिन ये लास्ट टर्म रह जाएगी 45 जिसका किसी के साथ पेयर नहीं होगा। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि साइन स्क्वायर 45 डिग्री की हमें वैल्यू पता है जो होती है हाफ। एंड ये 8 पेयर हैं, इनसे सिंगल वैल्यू आएगी 8 प्लस 2 हम जो ऑलरेडी निकाल चुके हैं इसके थ्रू, प्लस इसके थ्रू, प्लस ये जो हाफ है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10.5। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर एंड राइट आंसर। सो गाइज, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन, डेट इज क्वेश्चन नंबर 17 to 20 है, हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। गाइज प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज even 1 like and 1 subscribe motivate me to put another video, guys. So please do that and let me know what you think about my videos, and if you have any doubt regarding mathematics, please let me know in the comment section. Thank you guys. Jai Hind.